और मैं इधर वीडियो बनाने में लगा हूँ। और ये देखिए ये अपने काम में लगे हुए हैं दोस्तों। और बस ये कि सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ऐसे ही दुनिया चलती रहती है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहे लगातार और अच्छे बच्चे निकलते रहें, बर्ड से भरी रहे कॉलोनी, और हमेशा आपके यहाँ बेहतरीन बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 निकलते रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बजरी तोते पालने वालों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि बजरी तोते ब्रीड तो करते हैं लेकिन कुछ साल ब्रीड करने के बाद, कुछ टाइम ब्रीड करने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं और ख़राब बच्चे निकालने लगते हैं, या तो कंडम बच्चे निकालने लगते हैं ख़राब कमज़ोर टाइप के, जिन बच्चों के पर नहीं होते हैं, दुम नहीं होती है, या फिर ऐसे बच्चे निकालते हैं जो कि मर जाते हैं, जल्दी से कमज़ोर होते हैं, या अंडे ख़राब करने लगते हैं, अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं, छोटे अंडे देने लगते हैं। तो ऐसे जो परिंदे हो जाते हैं उनका क्या इलाज है और ऐसा क्यों होता है बजरी तोतों में, तो आज मैं आपको समझाऊंगा कॉलोनी के अंदर जाके। बस एक छोटी सी बात है दोस्तों कि बस शुरुआत का है कि जब हम बेचने की शुरुआत करते हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ पट्ठे निकले हम खुश हो जाते हैं और सबसे पहले पट्ठों को निकाल देते हैं, बेच देते हैं। और बजरी तोतों की उम्र जो होती है दोस्तों ब्रीडिंग की, बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2-3-4 साल के बाद बजरी तोते ख़राब हो जाते हैं। 4 साल तो बहुत हो गया। तो कॉलोनी के अंदर चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। पहले 2-4 बर्ड्स इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक बजरी आ गया है और एक आएगा तो फिर और भी आने लगेंगे। देखिए आप, ये एक और आ गया, इसलिए इधर से उधर उड़ रहे थे। और देखिए अब भीड़ लगने वाली है और बहुत तेज भीड़ लगेगी। अब देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जब भी हम पट्ठे सेल करने जाते हैं तो हमें पट्ठे पूरे सेल नहीं करना है अपने, उसमें से हमें कुछ बचा लेना है। बचा के हमें ये करना है दोस्तों, बचा के रख लेना है और अलग केज में कर देना है। जब पट्ठे सेल हो जाते हैं तो उनको अलग कर देना है और अलग करके अलग केज में रख लेना है दोस्तों। अब अलग जो पट्ठे आप अलग कर देंगे उन पट्ठों को आप अच्छे से खिलाइए पिलाइए और फिर उन पट्ठों की ऐसी कॉलोनी तैयार कीजिए, एक और कॉलोनी, जिसमें आपके बर्ड्स इसी तरह के हो जाए। जब पट्ठे आपके बड़े हो जाए तो फिर उनसे ब्रीड लीजिए आप। तो हर 2-3 साल में दोस्तों, हर 2-3 साल में आपको ऐसे ही करना है, नई कॉलोनी बना लेना है। तो जब आप हर 2-3 साल में नई कॉलोनी बना लेंगे दोस्तों, तो उससे ये होगा कि आपके पास हर बार अच्छे बर्ड्स होंगे और नए बर्ड्स होंगे। दरअसल बजरी तोते जितने पुराने हो जाते हैं उतने ही ब्रीड करना कम कर देते हैं। अच्छे खासे तोते आपने देखा होगा पहले अच्छी ब्रीड कर रहे थे, फिर बाद में उतनी अच्छी नहीं करते हैं, तो वो वजह यही होती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम एक और कॉलोनी तैयार कर लें। पुरानी कॉलोनी तो है ही हमारी, और जब हम नई कॉलोनी तैयार कर लेते हैं तो पुरानों में के भी कुछ बर्ड्स हम जो कि अच्छी ब्रीड कर रहे हैं उनको नयों के साथ रख दें और एक नई कॉलोनी हमारी तैयार हो जाए। तो ऐसा करते रहेंगे दोस्तों तो कॉलोनी भी अच्छी रहेगी और ब्रीडिंग भी अच्छी होती रहेगी और आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहेंगे जो कॉलोनी में रहेंगे। क्योंकि कमज़ोर और बुज़ुर्ग टाइप के जो बर्ड होते हैं दोस्तों, तो वही ज़्यादा बीमार होते हैं। और दोस्तों आप बताएंगे हम आपको कि बजरी तोतों के बच्चे सेल कब होते हैं। तो 10-15 दिन लगते हैं, 10-15 दिन मटकी से आने के बाद। मटकी से आने के बाद 10-15 दिन आप देखिए, और जब आप बच्चों को अलग कर रहे हो तो आप ये देख लीजिए कि बच्चे इस तरह से, जैसे ये तोते आपको दिख रहे हैं उड़ते हुए, इस तरह से बच्चे आपको उड़ते हुए दिख जाए। जो बच्चा उड़ने लगा तो वो समझिए कहीं ना कहीं वो खाने भी लगा है। और आप अच्छी तरह से खाली उड़ने पे ही भरोसा मत कीजिए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर उड़ने लगा तो उड़ने का मतलब होता है कि वो खाने भी लगा है। क्योंकि उड़ना बाद में सीखते हैं, खाना पहले सीख जाते हैं। तो उड़ते हुए जो खूब अच्छे से उड़ रहे हैं, तो उड़ते हुए बच्चों को पकड़ के आप अलग कर सकते हैं दोस्तों। और जब आप अलग कर देंगे तो फिर काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे आप। क्योंकि जैसे कि अब इनको मैं ये खिला रहा हूँ, अब बच्चों को हो सकता है कि आपको मेथी नहीं खिलाना हो, कुछ और खिलाना हो,
तो आप अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। जैसे अब ये इनको विटामिन कैल्शियम देना है, इनको 3 दिन देना है, उनको 1 दिन देना है, या उनको 2 दिन देना है। तो ऐसी कई बातें होती हैं। इनमें से कोई बीमार हो गया, कॉलोनी में हम जैसे कि टेट्रासाइक्लिन चला रहे हैं, दवा चला रहा है, और हमें केज में नहीं देना है, पट्ठों को नहीं देना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, डिस्टर्ब करते हैं। पट्ठे जो होते हैं डिस्टर्ब करते हैं। जब ये अंडों पे आते हैं, अंडे देते हैं बजरी तोते, तो पट्ठे जो होते हैं बार बार मटकी में घुसते हैं, परेशान करते हैं इनको। और ये भी मादाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा जब अंडे दे देती हैं तो बिल्कुल इनको पसंद नहीं करती हैं। तो कई बार बच्चों को पेरेंट्स खुद ही मार देते हैं। तो वो कंडीशन ना आए और ऐसा नहीं हो कि, तो इसलिए हमें ये करना है दोस्तों कि अलग कर देना है। अलग कर देना काफ़ी अच्छा होता है। कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि आप अलग कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा भी हो जाता है कि आप अलग नहीं करेंगे, इसी कॉलोनी में भी परिंदे पल जाते हैं। जो पट्टे होते हैं आपके वो पल के बड़े हो जाते हैं और इसी में ही ब्रीड भी करने लगते हैं, वो यहाँ तक होता है। लेकिन अगर आप अलग कर देंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। अलग करने से ये भी खुश और वो भी खुश। उनको आप अच्छी तरह से खूब खिलाइए पिलाइए, पट्टों को तैयार कीजिए, क्योंकि वही आपके आने वाले कल के ब्रीडिंग पेयर होंगे। तो इसलिए दोस्तों अलग कर दें, और अलग करने के बाद फिर आप बनाइए एक और कॉलोनी अगली बार के लिए, क्योंकि ये कॉलोनी आपके हमेशा नहीं रहेगी। और अगली कॉलोनी जो है फिर वो आपको अच्छी ब्रीड वो देने लगेगी। तो हम क्या करते हैं कि पट्ठे ज़्यादा निकालते रहते हैं, लालच में पट्ठे बेचते रहते हैं। पट्ठे ना बेच के हमें करना ये चाहिए दोस्तों कि कुछ पुराने पेयर बेचना चाहिए जो कि ख़राब हो रहा है, जिनके बच्चे कंडम निकल रहे हैं और जिनके अंडे ख़राब हो रहे हैं, अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, तो उनको निकालना चाहिए। शुरुआत पुराने बर्ड से करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए ओल्ड जो बर्ड होते हैं हमारे, उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हम पट्ठे निकलें और पट्ठों का हम सोचते हैं कि सबसे पहले ठिकाने लगाएं। तो पट्ठों को रखना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए। तो दोस्तों ज़रूर आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। और फिर दोस्तों जब पट्ठे होंगे आपके कॉलोनी में, पट्ठों की कॉलोनी आपकी अलग होगी, तो वो ब्रीडर पेयर तो होंगे नहीं, तो उनकी कॉलोनी में आप दिन भर भी बैठे रहें तो कोई फ़र्क उन्हें पड़ेगा नहीं। ब्रीडिंग की कॉलोनी में ज़्यादा बैठने में थोड़ा सा ये रहता है, जैसे कि अब नए नए हमने ब्रीड पे लगाया तो वो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन वो कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। और उनको आप इस तरह से सदा सकते हैं, टेम कर सकते हैं, हाथ पे बिठा सकते हैं, हाथ पे बिठाना सिखा सकते हैं। तो ये काम आप उनके साथ, अपने शौक जो हैं आप उनके साथ पूरे कर सकते हैं। इधर ब्रीडर पेयर को ब्रीडिंग करने दीजिए और उनको आप सिखाते रहिए, सदाते रहिए। और दोस्तों इस तरह से तो आप कभी भी अपने हाथ पे बिठा सकते हैं अपने तोतों को। बस ये कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ये खुद ही हाथ पे आके बैठने लगेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये कॉलोनी ख़त्म ना हो उससे पहले आपको एक और कॉलोनी तैयार कर लेना है पट्ठों की। अब पट्ठे आपने जैसे इस बार ले लिए, थोड़े बहुत अगले क्लच में से ले लिए, 2 क्लच में से ले लें आप, काफ़ी हो जाएंगे आपके पास। तीसरे क्लच में से भी ले लीजिए चाहें तो बहुत सारे पट्ठे हो जाएंगे। और अगर आपको बेचना है दोस्तों को, जिन पे डाउट है आपको, जिन पेयर पे कि इन्होंने थोड़ा सा ख़राब ब्रीड करी, किसी के 2 बच्चे निकलने लगे जबकि 4-5 निकलना चाहिए कम से कम, तो 2 बच्चे निकलने लगे, या कोई अंडे ख़राब कर रहा है, किसी के बच्चे कंडम निकलने लगे, आप पहली फुर्सत में उन जोड़ों को अलग कर लीजिए। और जब आप पट्ठे सेल करने जाते हैं तो उनको सेल कर दीजिए, उसकी एवज़ के पट्ठे आप ज़्यादा रख लीजिए। जितने आप पुराने पेयर सेल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप पट्ठे रख लीजिए। पट्ठों की आप अलग कॉलोनी बनाइए दोस्तों। और सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन काम वही होता है जो कि पट्ठों की कॉलोनी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि वो आपके यहाँ रहते हैं, आपके यहाँ पलते हैं, और आप जैसा उन्हें खिलाते हैं, जैसा सदाते हैं, वैसा वो सद जाते हैं। और पट्ठों में बस ये रहता है कि कुछ नर ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ मादाएँ ज़्यादा हो सकती हैं आपके यहाँ, तो उनको उठा के सेल कर दीजिए। बाकी नर मादा की पहचान बजरी तोतों में बहुत आसान होती है, बहुत ही आसान। तो इसलिए आप अपने घर में पेयर आसानी से तैयार कर सकते हैं, आपको कोई डीएनए कराने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और जब आपके जोड़े तैयार हो जाएं दोस्तों, तो आप चाहें तो उसी कॉलोनी में जिसमें आपने रखे हैं पट्टे, उसमें मटकी लगा दीजिए, या फिर आप इस कॉलोनी में जो कि आपकी पुरानी कॉलोनी है, इसमें आप पुराने सारे बर्ड्स निकाल के और नई कॉलोनी तैयार कर लीजिए। ऐसा आप करते रहेंगे तो आपकी कॉलोनी हमेशा ज़िंदा रहेगी
और आपके बर्ड्स भी बेहतरीन ब्रीड करते रहेंगे हमेशा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।